स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 हमने पढ़ने। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें एलिमेंट्स के मैसेज दिए गए हैं, उनके हमने नंबर ऑफ ग्राम आइटम्स फाइंड करने हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 6 है कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम आइटम्स या मोल्स इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 0.1 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा था डेटा लिखना है। मैस ऑफ सोडियम 0.1 ग्राम, इसका जो एटॉमिक मैस है 23 ग्राम पर मोल, मोलर मैस हो गया। अब नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का फार्मूला हमने क्या पढ़ा? मैस ऑफ एलिमेंट इन ग्राम ओवर एटॉमिक मैस। मैस ऑफ एलिमेंट ग्राम में कितना है? 0.1 ग्राम है। एटॉमिक मैस कितना है? 23। तो ये हमारे पास आ जाता है 0.0043 ग्राम एटम्स या मोल्स। तो अगर डेसिमल को 3 स्टेप रिवर्स किया जाए तो 4.3 × 10⁻³ ग्राम एटम्स आ जाते हैं हमारे पास सोडियम के। इसके बाद उसने कहा मैस ऑफ सिलिकॉन इज माइनस अपना 0.1 किलोग्राम। हम यहाँ लिखेंगे मैस ऑफ सिलिकॉन 0.1 किलोग्राम। अब ये मैस हमें किलोग्राम में दिया गया है, तो फार्मूले में हमने मैस कौन सा यूज करना है? ग्राम्स में। तो ग्राम के अलावा किसी भी यूनिट में मैस दिया गया हो तो आपने उसे पहले ग्राम्स में चेंज करना है। तो किलोग्राम को ग्राम्स में चेंज करना है तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर देंगे, ये आ जाएगा 100 ग्राम्स। तो सिलिकॉन का जो मैस है वो 100 ग्राम्स है हमारे पास। अब एटॉमिक मैस ऑफ सिलिकॉन 28 ग्राम पर मोल होता है। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ सिलिकॉन मैस इन ग्राम कितना है? 100 है, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस 28। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 100 डिवाइडेड बाय 28, ये आ जाएगा बेटा 3.56। 3.56 ये ग्राम एटम यूनिट लिख लें या आप मोल लिख लें, आपकी मर्जी है। तो ये नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ सिलिकॉन। इसके बाद एग्जांपल नंबर 7 है कैलकुलेट द मैस ऑफ 10⁻³ मोल्स ऑफ MgSO4। अब बेटा देखिए, पहले हमें मैस दिया हुआ था, मोल फाइंड करने थे। अब हमें मोल दिए गए, मैस फाइंड करना। तो इसका तरीकाकार हम पहले डिस्कस कर लें। N = M/M हमने ये फार्मूला पढ़ा नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स = मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, मोलर मैस हम खुद से फाइंड करेंगे, मैस फाइंड करना है। तो M = N × M। अब ये जो कैपिटल M है मोलर मैस वाला, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये फार्मूला हम यूज करेंगे। तो डेटा लिखेंगे उसी तरह से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट के जो मोल्स हैं 10⁻³ मोल्स हैं, या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 0.001 मोल। अब मोलर मैस या आयनिक मैस, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस होता है 16, और इधर ऑक्सीजन कितने? 4। 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 64। तो ये 120 ग्राम पर मोल हमारे पास आ जाता है मोलर मैस ऑफ MgSO4। अब हमें फाइंड करना है मैस इन ग्राम। मैस ऑफ MgSO4 M N × M। हमें स्मॉल m फाइंड करना है। तो जैसा कि यहाँ मैंने आपको बताया, स्मॉल m यानी मैस इन ग्राम फाइंड करना है। तो ये मोलर मैस इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने थे हमारे पास?
नंबर ऑफ मोल्स थे 0.001 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास है 120, तो 0.12 ग्राम हमारे पास आंसर आ जाता है। तो ये 0.12 ग्राम, ये किसका मैस आ गया, MgSO4, ये एग्जांपल नंबर 7। इसके बाद देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर किसे कहा जाता है? एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट का नेम है कि जब हमने मोल पढ़ लिया कि एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास को, आयंस के आयनिक मास को और फार्मूला यूनिट्स के फार्मूला मास को ग्रामों में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, मोल कहेंगे। अब उसकी एग्जांपल में मैंने पहली एग्जांपल जो लिखी थी सोडियम 23 ग्राम, तब मैंने आपको कहा था कि सोडियम 23 ग्राम इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स, यानी ये किसी एक सोडियम एटम का मास नहीं है, मेनी ऑफ द एटम्स होंगे। तो अब साइंटिस्ट ने सोचना शुरू किया कि 1 मोल में कितने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस या फार्मूला यूनिट होंगे। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च स्टार्ट की। एवोगैड्रो नाम एक साइंटिस्ट था, उन्होंने अपनी कुछ कैलकुलेशंस की बिना पर एक नंबर हमें बताया कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन्स 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स। इस नंबर को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल से मुराद एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं। जब भी हम लफ्ज पार्टिकल लिखते हैं, पार्टिकल से मुराद एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट होता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट in 1 mole of a substance is called Avogadro's number। यानी किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में पार्टिकल्स की तादाद को एवोगैड्रोस नंबर कहा जाता है। अब देखिए, मैं एग्जांपल वही लिख रहा हूं कि सोडियम 23 ग्राम ये किसके इक्वल था, 1 मोल के इक्वल था। अब 1 मोल सोडियम एटम्स हैं, तो इसमें 6.02 into 10⁻23 एटम्स मौजूद होंगे। इसी तरह से H2O 18 ग्राम, ये भी 1 मोल के इक्वल था, तो इसमें 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। और इसी तरह से अगर OH नेगेटिव लिया जाए 17 ग्राम, ये भी 1 मोल के इक्वल हमने लिखा था, 6.02 into 10⁻23 आयंस होंगे। अच्छा, इसी तरह से अगर हम NaCl वाले एग्जांपल को लिखें 58.5 ग्राम, तो ये भी 1 मोल के इक्वल था और 6.02 into 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स क्या होंगे, फार्मूला यूनिट्स। तो अब आप बेटा देखें नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ये नंबर ऑफ पार्टिकल ये जो 6.02 into 10⁻23 है, वो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, आयंस या फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में जो पार्टिकल्स की तादाद होती है उसे हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। अब ये जो एवोगैड्रोस नंबर है, एवोगैड्रोस नंबर, इट इज डिनोटेड बाय Na। इसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो A स्मॉल लिखा जाता है, Na वो सोडियम के लिए लिखते हैं, यहाँ A कैपिटल लिखना है आपने, तो Na ये सिंबल है किसका, एवोगैड्रोस नंबर का। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में मौजूद पार्टिकल्स की तादाद क्या कहलाती है, एवोगैड्रोस नंबर कहलाती है। तो एवोगैड्रोस नंबर
ये Na वाली वैल्यू जो है 6.02 into 10⁻23, ये हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। अब फिर मैं बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयन्स या नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स कैसे फाइंड करेंगे। अब बेटा देखिए मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आप कहते हैं 1 डजन एग, 1 दर्जन एग, उसमें कितने होते हैं? 12 अंडे होते हैं। 1 डजन पेंसिल, 12 पेंसिलें। 1 डजन पेन, 12 पेन हो गए। 1 वीक, 7 डेज हो गए। तो ये जिस तरह से वीक है, डजन है, मंथ है, ये यूनिट्स हैं हमारे नंबर के। तो एवोगैड्रोस नंबर भी खास यूनिट है, Na एक खास यूनिट है जो किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल पार्टिकल्स। अब बेटा देखिए अगर हमारे पास 1 मोल सब्सटेंस है, 1 मोल, इसमें Na पार्टिकल्स होते हैं और अगर 2 मोल हो जाए, 2 मोल में 2 Na पार्टिकल्स होंगे, 3 मोल में 3 Na। यानी अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हो तो नंबर ऑफ मोल को Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हो तो हम नंबर ऑफ मोल को Na से एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है। नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम एटम मल्टीप्लाइड बाय Na। अब ग्राम एटम का फार्मूला हमने क्या पढ़ा? mass of element in gram over atomic mass। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें Na से, यानी वही नंबर ऑफ ग्राम एटम वाला फार्मूला उसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड किए जा सकते। इसी तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो mass of molecular substance in gram over molecular mass multiplied by Na। तो वही फार्मूला है ग्राम मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय Na। तो नंबर ऑफ आयन्स फाइंड करने हो तो ग्राम आयन मल्टीप्लाइड बाय Na। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट फाइंड करने हो तो ग्राम फार्मूला यूनिट मल्टीप्लाइड बाय Na। तो यही फार्मूला हम यूज करते हैं। अब आप बेटा देखें, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल हम यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल से मुराद एटम्स, मॉलिक्यूल, आयन या फार्मूला यूनिट, कोई भी किसी भी किस्म के पार्टिकल्स की तादाद आपको फाइंड करनी हो तो आप देखिए उसी तरह से जैसे m mass in gram over capital M molar mass multiplied by Na कर देंगे। तो m over m multiplied by Na, that is the simplest formula for the calculation of number of particles। तो आपको अगर mass given हो, किसी भी किस्म के नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको फाइंड करने हो तो mass in gram over molar mass multiplied by Na, ये हमारे पास सिंपलेस्ट फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने का। अब बेटा देखिए छोटी सी कैलकुलेशन और करते हैं हम। अगर मैं ले रहा हूं यहाँ H2SO4, इसको हम वाटर में डिसोसिएट करते हैं 2H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव 2 मोल प्रोटॉन मिलेंगे, 1 मोल सल्फेट आयन। आप जानते हैं H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब इसको वाटर में ऐड करेंगे ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। बेटा देखिए अगर मैं यहाँ 0.1 मोलर सॉल्यूशन लेता हूँ, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर का मतलब क्या है कि 1 लीटर में 0.1 मोल H2SO4 मौजूद होगा। 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.1 मोल H2SO4 मौजूद होगा। अब बेटा देखें जब हम बात करते हैं 1 मोल की, 1 मोल में होते हैं कितने पार्टिकल होते हैं 1 मोल में? 6.02 into 10⁻23। तो ये है 0.1, 1 और 0.1 में 10 का डिफरेंस है, यानी हमने ये मोलैरिटी या कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 10 टाइम डिक्रीज कर दी तो पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे? 6.02 into 10⁻22 हो जाए।
यानी अब यहाँ H2SO4 के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 6.02 into 10⁻²2 ये मॉलिक्यूल्स है हमारे पास H2SO4 के। अब आगे आप देखिए बेटा हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रही है 2 मोल प्रोटॉन मिल रहे हैं, तो 2 multiplied by 6.02 into 10⁻²2 सल्फेट कितने मिलेंगे ये 6.02 into 10⁻²2। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये एक हम ले रहे हैं H2SO4 0.1 मोलर सॉल्यूशन, तो उसमें 6.02 into 10⁻²2 मॉलिक्यूल्स होंगे और प्रोडक्ट्स आगे 3 टाइम नंबर ऑफ पार्टिकल्स बन रहे हैं, 3 गुना ज्यादा पार्टिकल हासिल हो रहे हैं। 2 मोल आपको मिल रहा है क्या प्रोटॉन और 1 मोल सल्फेट आयन। अब बेटा देखिए H2SO4 का मोलर मास क्या होता है, H2SO4 का मोलर मास होता है 98 ग्राम पर मोल। कितना 98 ग्राम पर मोल। अब ये 1 मोल का मास है 98 ग्राम, 0.1 का मास कितना हो जाएगा 9.8, यानी हम अगर 9.8 ग्राम H2SO4 लें तो उसमें 6.02 into 10⁻²2 मॉलिक्यूल्स होंगे और इसी तरह से आगे हमारे पास सल्फेट कितने बनेंगे। अब जो सल्फेट है सल्फर 32 ऑक्सीजन 64 ये हो गया 96, तो ये 9.6 ग्राम हमारे पास क्या होगा सल्फेट आयन होंगे। तो एवोगैड्रोस नंबर से जहां हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर सकते हैं वहीं हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को यूज करते हुए मास भी फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला हमारा यही होगा, इसको चेंज किया जा सकता है। अब बेटा देखें अगर मैं यहां लिखता हूं 12 ग्राम कार्बन, इसमें 6.02 into 10⁻23 एटम्स होंगे। अगर मैं लिखता हूं 24 ग्राम मैग्नीशियम, तो इसमें भी 6.02 into 10⁻23 एटम्स होंगे। अब बात को तवज्जो से सुने, देखें 12 ग्राम कार्बन 6.02 10⁻23 एटम यानी Na एटम, 24 ग्राम मैग्नीशियम में भी उतने ही एटम्स हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि कार्बन 12 ग्राम और मैग्नीशियम 24 ग्राम बोथ हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। अब अगर मैं 5 ग्राम कार्बन ले लूं, 5 ग्राम कार्बन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स कितने ग्राम मैग्नीशियम में होंगे 12 ग्राम मैग्नीशियम। अपना आंसर ये 6 ग्राम। 6 ग्राम कार्बन और 12 ग्राम मैग्नीशियम दोनों के नंबर ऑफ एटम्स आपस में बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम एटम is twice heavier than कार्बन एटम। मैग्नीशियम का एक एटम कार्बन एटम से ट्वाइस हैवियर यानी डबल हैवी होता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम में जो न्यूक्लियॉन्स की तादाद है यानी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स वो 6 है, टोटल 12 हो गए, और मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो न्यूक्लियॉन्स की तादाद डबल है, लिहाजा मैग्नीशियम ट्वाइस हैवियर देन कार्बन, कार्बन एटम की निस्बत डबल मास रखता है। अल्लाह।